आप या मैं हैं जिनके दिमाग में ये चीज़ें या इनके जवाबात मौजूद होते हैं और वो मट्टी और दाग धब्बे हमें अपने चेहरे पे नज़र आ रहे होते हैं। आपका जो बॉस है जिससे आपकी नहीं बनती, आपका जो कुलीग है जो आपसे जेलिस है, और इसके बाद वो आपको भी वही कपड़ा मार के वो चला जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, आपसे बातें होती रहती हैं और अच्छी बातें होती रहती हैं, और उस अच्छी बातों की वजह से लोग मुझे याद भी करते हैं, आके मिलते भी हैं मुझसे, और मुझे कभी कभी मुझसे मशवरा भी कर रहे होते हैं कि जो आपने ये बात बताई थी इसको कैसे किया जा सकता है। और मेरी ये स्पेशलिटी है कि मैं सोचता हूँ कि मैं मशवरा ज़्यादा दूँ। आपके पास बहुत सारे चैनल्स होंगे और आप लोग बार बार चैनल्स बदलती भी रहते हैं और देखते भी रहते हैं, और हर जगह आपको आपके बारे में लोग बताते हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ भी बताऊँ जो कि आपको इन चीज़ों से या नेगेटिव चीज़ों से निकलने में मदद दे, और मैं उसमें कामयाब हूँ, क्योंकि मेरे पास फीडबैक भी आ रहा होता है, लोग बता भी रहे होते हैं। मैं एनर्जी पे ज़्यादा बात करता हूँ। ये टैरो कार्ड रीडिंग भी एनर्जी रीडिंग होती है। ये मैं एनर्जी की वजह से इससे हमें अच्छा जवाब मिलता है। बुनियादी तौर पे टैरो कार्ड्स आमने सामने बैठ के होते हैं कि आप मेरे पास चल के आओ और अपने कार्ड अपने हाथों से खुद निकालो। वो जो आप अपने हाथ से खुद कार्ड निकालते हो वो आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है उसमें उस वक्त की, और आपके लाशऊर में जो जवाबात बंद हैं आपके बारे में वो एक्सप्लोर हो रहे होते हैं, वो निकल रहे होते हैं। टैरो एक ड्राइवर है। टैरो बजाते खुद कुछ भी नहीं है। असल चीज़ आप या मैं हैं जिनके दिमाग में ये चीज़ें या इनके जवाबात मौजूद होते हैं। तो जब आप आके रीडिंग करते हो तो आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है। जब मैं यहाँ पे बैठ के रीडिंग करता हूँ तो ये जनरल रीडिंग होती है। इसमें जाहिर सी बात है कि मेरी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही होती है, तो समटाइम्स वो मेरी एनर्जी आप लोगों से मैच भी नहीं हो रही होती है, बहुत सारे लोगों से मैच भी हो रही होती है। दूसरे जो कैलकुलेशन वाले जो आर्ट होते हैं जिसके जैसे एस्ट्रोलॉजी, नंबरोलॉजी, वो कभी कभी वो भी जनरली होते हैं, वो भी फिक्स नहीं होते, वो आपके लिए नहीं होते। आपका जो टाइम ऑफ बर्थ होता है वो उससे यानी कि वेरी करते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क आ जाता है। अच्छा, इतना बता दूं, फ़र्क हर चीज़ में आता है। टैरो में भी आता है, पामिस्ट्री में भी आता है, नंबरोलॉजी में भी आता है, एस्ट्रोलॉजी में भी आता है। आप किसी भी आर्ट की तरफ जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा फ़र्क आएगा। एक दफ़ा रीडिंग करोगे, दोबारा करोगे तो थोड़ा सा फ़र्क आएगा, और ये फ़र्क नेचुरल है, ये आता रहता है आपके पास। तो मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ कि ये एनर्जी रीडिंग होती है, टैरो एनर्जी रीडिंग होती है, और मैं अपनी आपकी एनर्जी खुद पढ़ के आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता हूँ, और सम टाइम जब आप आते हो तो आप अपनी एनर्जी खुद निकाल के मुझे देते हो और मैं उसकी रीडिंग करता हूँ। आज हम ऐसी कुछ चीज़ों पे डिस्कस करेंगे जो कि हमारी एनर्जी लेती हैं, लेकिन उसके बाद जब वो एनर्जी लेती हैं तो उनको उस एनर्जी को सही जगह नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, मैं आपको बता रहा हूँ। अब फ़र्ज़ करें, सबसे पहले आपका मोबाइल, आप ये हर वक्त अपने हाथ में रखते हैं, घूमते फिरते आते जाते हैं। सब लोग पर्स में भी रखते हैं, पॉकेट में भी रखते हैं, मोबाइल के हैंगर्स भी आते हैं उसमें भी टांग के रखते हैं, मगर ये आपके साथ होता है, आप इसको इस्तेमाल करते रहते हैं। अब इसकी सफाई पे कितनी तवज्जो देते हैं आप? आपको पता है कि कोई भी इसकी सफाई पे ख़ास तवज्जो नहीं देता। बस इसने हल्का सा कपड़ा मारा और उसके बाद रख लिया। समटाइम्स लोग कपड़ों के साथ, पैंट के साथ थोड़ा सा रब करके छोड़ देते हैं, इससे ज़्यादा कोई भी इसको साफ नहीं करता। ऐसे ही ये हमारी सारी एनर्जी, सारी बातें इसके पास होती हैं, और वो बातें थोड़ी सी सफाई ना होने की वजह से नेगेटिव हो जाती, वो गलत हो जाती। आपको एक बात बताऊं, आपके कितने भी अच्छे ताल्लुकात हैं, कितने भी अच्छे हैं, अगर आप किसी अच्छे दोस्त के साथ जिससे ताल्लुकात अच्छे हैं और उससे आप जितने भी खुशगवार मूड में चैट करेंगे,
चैटिंग, आपकी लड़ाई ज़रूर होगी जी। और अगर आप कोई मसला चैटिंग के साथ हल करना चाहें, आपने मुझे ये बोला, मैंने आपको ये बोला, नहीं होगा हल, क्योंकि हमने उसकी प्रॉपर केयर की ही नहीं है। इसी तरीके से आईना, शीशा या मिरर, उसके ऊपर मट्टी या दाग धब्बे, और वो मट्टी और दाग धब्बे हमें अपने चेहरे पे नज़र आ रहे होते हैं। हम शीशे के सामने खड़े हुए तो हमें अपने चेहरे पे वो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। वो भी ऑब्जॉर्व करता है हमारी डेली की पोजीशन, हम उसके सामने जाके खड़े होते हैं। आपका तकिया, जिसके साथ आप चिमट के, लिपट के, सर रख के, अपना फेस रख के उस पर सो रहे होते हैं, दिन भर के ख्यालात उसके पर आ रहे होते हैं और वो जा रहे होते हैं, वो एब्जॉर्ब करता रहता है। ये एब्जॉर्ब वो बार बार करता है। हम शूज़ को पॉलिश करते हैं, लेकिन उसकी बैड एनर्जीज हम ख़त्म नहीं करते। हमने ऊपर से उठाया, पॉलिश कर दिया, बाकी सारी गंदगी अंदर बाहर उसमें रहती है, वो हम नहीं निकालते हैं। और कहाँ गए थे, कहाँ से आए, वो सारी एनर्जी उसमें मौजूद होती है। वही एनर्जी हमें वो वापस भी करता है। हम सुबह सुबह नहाए धोए, बिल्कुल तैयार हो गए, फ्रेश हो गए, फ्रेश होने के बाद हमने शूज़ पहन लिए, कल जिस बुरी जगह पे गए थे वो एनर्जी हमने वापस ले ली। वो नहाना धोना हमारा किसी काम का नहीं रहा। जैसे ये कुर्सी है और ये टेबल है, ये भी हमारी एनर्जी लेते हैं। और ये ऑफिस वाले लोग ख़ास तौर पे अपनी कुर्सी और टेबल को, ज़ाहिर बात है कि प्रॉपर साफ़ नहीं करते। वो एक सब घर ऑफिस में सफाई वाला होता है, वो कपड़ा मार लेता है और वो एक ही कपड़ा सबकी टेबल को मारता है। आपका जो बॉस है, जिससे आपकी नहीं बनती, आपका जो कोलीग है जो आपसे जेलस है, और इसके बाद वो आपको भी वही कपड़ा मार के वो चला जाता है। आप उसी कुर्सी पे आके बैठते हो, अपना काम शुरू कर देते हो। फिर इसके बाद आपके पास थक्कन होती है, फटीग होती है, बुरी एनर्जीज होती हैं, और वो आप एब्जॉर्ब कर रहे होते हो किसी और की एनर्जी। इसी तरीके से, अच्छा घर में तो टेबल नहीं होती, लेकिन ऑफिस में ज़ाहिर बात है चेयर और टेबल होती है। घर में भी कुछ लोग टेबल रखते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल की बात मैं आपको कर चुका हूँ, और अब मैं आपको बता रहा हूँ क्राउडेड जगह, रश वाली जगह, जहाँ पे आप लोगों की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और लोगों की नज़रें आपके ऊपर जुड़ी हुई होती हैं, और वो भी आप एब्जॉर्ब करते हो। अच्छी बुरी हर चीज़ आप एब्जॉर्ब करते हो। आप किसी मेले में गए, किसी मॉल में गए, किसी और रश वाली जगह पर गए, तो वहाँ से आप बहुत सारी एनर्जी लेकर आते हो, और अक्सर एनर्जी नेगेटिव भी होती है। अच्छा, असल में मैं आपको बता दूँ कि ये जो एनर्जीज़ होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ की जो पावर है, अगर 100 है, तो नेगेटिव एनर्जीज़ की पावर 300 है। 300 गुना ज़्यादा मोहलिक है वो आपके लिए। ये जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, ये चीज़ें आपके पास हैं, लेकिन आप इसको प्रॉपर केयर नहीं करते हो। मोबाइल के साथ मैं एक और चीज़ भूल गया, लैपटॉप आपका लैपटॉप भी, वो भी आपके पास आपकी जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करता है, और अच्छी बुरी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ये जो टैरो कार्ड हैं, ये मैंने कहा कि एनर्जी रीडिंग होती है, मगर यही कार्ड अगर कोई और इस्तेमाल करता है तो हमारी एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, हम सही रीडिंग नहीं कर सकते। मेरे घर में 3 लोग टैरो कार्ड करते हैं। 5 लोग हैं हम, आते 5 लोगों को ही काम है, लेकिन दोनों मेरे बेटे नहीं करते। मेरी बेटी करती है, मेरी बीवी करती है, और मैं करता हूँ। लेकिन हम सब के पास अपने अपने कार्ड्स हैं, अपने अपने कार्ड्स, अपने अपने डब्बे अलग अलग हैं। हम एक दूसरे के टैरो कार्ड यूज़ नहीं करते, क्योंकि उनकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी, मेरी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी और कार्ड्स की एनर्जी की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, और हम इसको मैच भी करते हैं। इसको हम अपने साथ सुलाते भी हैं, अपने तकिए के नीचे रख के सोते भी हैं, ताकि इससे दोस्ती बनी रहे। ये उस वक्त होता है जब हम इसकी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमें कम से कम महीने में एक दफ़ा इसको अपने तकिए के साथ रखना चाहिए, ताकि इनकी और हमारी एनर्जी एक जैसी रहे। अब इतनी सारी बातें मैंने आपको बता तो दी हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को की जो बैड एनर्जीज़ हैं वो
निकलेंगी कैसे, वो ज़रा सुने। आपको एक छोटी सी स्प्रे गन लेनी होगी, बल्कि मैं आपको कहूँगा कि स्प्रे गन नहीं लें, पुरानी परफ्यूम की बोतल ले लें, शीशी ले लें, जो कि परफ्यूम ख़त्म हो गया, निकल गया, पुरानी परफ्यूम की शीशी ले लें, उसको खोलें, खोलने के बाद उसमें पानी डालें, पानी डालने के बाद उसमें आप अपनी पसंद के कोई भी इत्र उसके 2 कतरे डाल दें। इतनी सी भी अगर शीशी है तो उसमें आप 2 कतरे परफ्यूम के डालें, 2 कतरे आप उसमें सिरके के डालें, और चाय का आधा चम्मच आप नमक डालें, कोई भी नमक, अगर रेड हो, लाहौरी नमक भी हम उसको कहते हैं, हिमालय नमक भी कहते हैं, अगर वो हो तो अच्छी बात है, बाथ साल्ट हो तो अच्छी बात है, आधा चम्मच चाय का, आधा चम्मच उसमें डालें, उसको शेक कर लें, अपने पास रख लें। वो बॉटल जो है वो आपकी टेबल की दराज में होनी चाहिए, जो ऑफिस की है, या घर में जहाँ पे हम ड्रेसिंग टेबल है, जहाँ पे आप तैयार हो रहे होते हैं, वहाँ पे वो बॉटल होनी चाहिए। बुरी भी नहीं लगेगी, अच्छी चीज़ है, और कोई बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें भी नहीं डालनी, थोड़ी थोड़ी डालनी है। अब आप उस स्प्रे गन से इसको थोड़ा सा स्प्रे किया और उसको कपड़े से साफ कर लिया। ऐसे ही आप अपना लैपटॉप, डेस्कटॉप भी, अपनी चेयर के ऊपर, अपनी टेबल के ऊपर, आप शीशे को भी इसी से साफ करेंगे। अपना जो शीशा जो आप खुद इस्तेमाल करते हैं, ये अब आपकी, ये मत समझे कि अब आपकी मासी करेगी या आपकी मेड करेगी। एक और चीज़ बता दूं, वो भूल गया, मैं जहन में निकल गई। इन चीज़ों के लिए अलग से आपके पास कपड़ा भी होना चाहिए, हल्का सा छोटा सा कपड़ा भी होना चाहिए। आपने स्प्रे किया और उस पर कपड़ा मार लिया, ये वो कपड़ा नहीं होगा जो आप हर चीज़, आपने हेलमेट भी साफ़ किया, जूते भी साफ़ किए और शीशा भी साफ़ किया, नो। इन चीज़ों के लिए जो मैंने आपको लिस्ट बताई है, इनका कपड़ा भी एक अलग होना चाहिए। और इसी तरीके से आपने हर जगह तकिए के ऊपर भी हल्का सा स्प्रे किया, उसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना किया कि गीला ना हो जाए, बस हल्का सा स्प्रे किया और उसको आपने छोड़ दिया। हाँ, अच्छा, बुक्स का मैंने जिक्र नहीं किया आपके साथ। आप जो किताब पढ़ रहे होते हो, वो किताब भी आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, और उसकी मैं आपको सबसे बड़ी निशानी बताऊं, वो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है आपको कि आपको नींद आने लगती है, आती है ना, तो वो खींचती है आपकी एनर्जी को। तो उसको भी हल्का सा स्प्रे कर लिया, गीला नहीं किया, ऐसा गीला कि वो किताब ही आपकी डैमेज हो जाए, नो, हल्का सा स्प्रे उसके कवर पे उस पर मारा और हल्का सा कपड़ा मार लिया। हाँ, एक और चीज़ है, वो है शूज़। शूज़ को हम पॉलिश तो करते हैं, उनको साफ़ नहीं करते, उसके अंदर से तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं करते। तो वही स्प्रे आप इन शूज़ को भी कर सकते हो, नीचे से भी ऊपर से भी, लेकिन इसका कपड़ा सफाई का अलग होगा। वो जो दूसरी चीज़ें साफ़ कर रहे हैं, उनका कपड़ा सबका अलग, शूज़ का बिल्कुल अलग होगा। आपने वो उससे साफ़ किया या नहीं भी किया, आप जब उतरे, जब आपने जूते उतारे, वहीं पे आप इसको स्प्रे करके छोड़ दिया, सुबह जब पहनोगे तो वैसे ही वो साफ़ हो जाएगा, और या सूख चुका होगा, हल्का सा, मामूली सा। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने ये सारी चीज़ें की, तो आपकी जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, आपकी एनर्जी जो ज़ाया हो रही है, वो सही हो जाएगी। आखिरी चीज़ रह गई जो मैंने आपको बताई थी, क्राउडेड जगह। क्राउडेड जगह, आप क्राउडेड जगह से जाते हो और वापस आते हो, या वहाँ पर आप मौजूद होते हो, या फिर आपने अपने ऑफिस के कैंटीन में गए या होटल में गए, वहाँ पे खाना खाया वापस आए, किसी इवेंट पे गए वापस आए, किसी मॉल में गए और वापस आए, तो सबसे बेहतर ये है कि आप आके नहा लो, शावर ले लो, और अगर नमक के पानी से ले लो तो अच्छी बात है, वरना आसान तरीका मैं आपको बताऊं, आपने वही बोतल उठाई, अपने हाथ पे ऐसे ऐसे रब किया, ऐसे पानी को ऐसे किया, और अपने चेहरे पे हल्का सा वही पानी आपने लगा लिया, जिसमें परफ्यूम भी है, हल्का सा सिरका भी है, और थोड़ा सा नमक भी है, मगर वो भी इस तरह का नहीं कि बिल्कुल वेट हो जाए, बिल्कुल गीला हो जाए, हल्का सा लिया, हाथ को वेट किया, और आपने बिल्कुल जैसे नमाज में वज़ू में मसा करते हैं, इस तरीके से आपने वो मसा कर लिया, आप क्लियर हो गए, बैड एनर्जीज पीछे छोड़ के आ गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होंगी बातें। अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो एरीज, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? तो इस हफ्ते की रीडिंग
जी जनाब, ये है आपका पहला कार्ड जिसको हम इस हफ्ते का कार्ड कहते हैं, और ये है आपका दूसरा कार्ड जो कि इसमें रुकावट कहते हैं, और ये है इसकी बेस, ये है पास्ट, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, नियर फ्यूचर, ये आपकी फीलिंग पर्सनल, ये आपकी फैमिली की फीलिंग, ये आपकी उम्मीदें, और ये अल्टीमेट वीकेंड। जी जनाब, हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं एरीज। देखिएगा रीडिंग, पहला कार्ड अच्छा नहीं है और वो कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स असल में ये वाला जो कार्ड है ये बताता है कि बहुत सारी तलवारें, 10 तलवारें आपके ऊपर आपका रास्ता रोक रही हैं, लेकिन ये 10 तलवारें आपका रास्ता एंजाइटी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से रोक रही है कि आपके पास एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है। तो इस हफ्ते आपके पास ये चीज़ें रहेंगी, लेकिन मैं बार बार ये बताता हूँ कि ये ओवर थिंकिंग, ये स्ट्रेस, एंजाइटी सेल्फ क्रिएटेड होते हैं, आप खुद बना रहे होते हैं। किसी भी चीज़ से बन सकती है, रिलेशनशिप से भी बन सकती है, हेल्थ से भी बन सकती है, फाइनेंस से भी बन सकती है, किसी का ऑफिस में रवैया देख के भी बन सकती है, मगर ये खुद अंदर से बनती है, ये होती नहीं, इसकी जो प्योर पावर है वो नहीं होती कोई भी, ये आप खुद बनाते हो। तो एंजाइटी, स्ट्रेस आपके पास है, लेकिन जिस भी वजह से है, इस कार्ड में लिखा हुआ है ये आखिरी दफ़ा होगा, यानी कि वो वजह अब ख़त्म हो जाएगी, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, वो एंजाइटी ख़त्म हो जाएगी, आप बहुत अच्छे रहोगे और अच्छे हो जाओगे। अच्छी बात है अगर ऐसा है तो। और इसको काट रहा है ये वाला कार्ड, ये है 7 ऑफ पेंटिकल। 7 ऑफ पेंटिकल असल में एक डिसीजन है जो आपने लिया था, और वो डिसीजन ये है कि मुझे अब ये काम नहीं करना। ये काम नहीं करना से मुराद है कि कोई काम था जो कि जिसकी वजह से आपको वक्ती तरक्की या वक्ती फ़ायदा मिलता था, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो नेगेटिव था, वो अच्छा नहीं था, वो करना भी अच्छा नहीं था, बस आप वक्ती तौर पे उससे फ़ायदा ले लेते थे। फिर आपने एक वक्त में आके ये फ़ैसला कर लिया कि अब मैंने ये काम नहीं करना, चाहे मुझे फ़ायदा हो या नुकसान हो। अब मैं ये जो बोल रहा हूँ ये चीज़ इसको काट रही है। अब ज़रा सोचिएगा कि आपको पैसों की ज़रूरत है और आपने फ़ैसला कर लिया है कि अब मुझे ये काम नहीं करना, वहाँ से पैसे के आने की उम्मीद है और आप वो काम नहीं करना चाहते, तो एंजाइटी होगी, यार ये क्या हो रहा है, मैंने तो अच्छे के लिए सोचा था, ये क्या हो रहा है। तो वो थोड़ी सी एंजाइटी आपको बर्दाश्त करनी है, क्योंकि आपके फ़ैसले की ज़्यादा अहमियत है। आपने जो सोचा है लॉन्ग टर्म फ़ायदा, उसकी ज़्यादा अहमियत है। तो होती है तो होने दें, मगर इसको आप रोक सकते हो, इसलिए कि मैं कह रहा हूँ कि ये इनसाइड होती है, अंदर से निकल रही होती है, आप इसको खुद रोक सकते हो। अब नाइट ऑफ कप आया है इस दोनों के नीचे, कार्ड्स के नीचे, जो कि मैं कहता हूँ बेस है, इस सवाल की बेस ये है। ये नाइट ऑफ कप्स का मकसद होता है कोई आशिक, कोई मोहब्बत करने वाला, किसी को कहीं पे जाना है, किसी से मिलने के लिए या किसी को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए। तो इसका मकसद है कि जो ऊपर वाली दोनों बातें मैंने की हैं उसका ताल्लुक़ मोहब्बत से है, प्यार से है, आशिकों से है। तो थोड़ी सी एंजाइटी को बर्दाश्त कर लो, लेकिन गलत काम नहीं करना, पटड़ी से नहीं उतरना। अगर आप पटड़ी से उतर गए तो अच्छा नहीं होगा। ये देखिएगा, ये 10 ऑफ वांड्स है ये वाला कार्ड, ये पास्ट में आया है, और ये पास्ट में ये आग आपको लगी हुई है, और ये आग ये बता रही है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है पास्ट में। तो ये कह रहा है कि अब आपने नहीं करना, अब आपने फैसला कर लिया कि ये नहीं होगा। तो जो फैसला कर लिया है उस पर कायम रहिए
और आगे मत बढ़िए, वहीं पर रुके रहें। ऊपर वाला कार्ड बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त है, हत्ता कि लोग इसको समझ पे अच्छा नहीं समझते। दी डेथ का कार्ड है, बड़ी फिल्में भी बनी है इसके ऊपर। डेथ नेगेटिव कार्ड नहीं है, डेथ नेगेटिव कार्ड नहीं है, लगता है नेगेटिव है। असल में हम अटैचमेंट से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, कि किसी से अटैच हो जाएं तो वो ज़्यादा मोहब्बत है, ज़्यादा अच्छी चीज़ है। हम डिटैचमेंट से मोहब्बत नहीं करते, हत्ता के समटाइम्स डिटैचमेंट में ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये जो मैंने कहा ना, आपने फैसला कर लिया है कि आपको अब ये काम नहीं करना, दिस इज़ डिटैचमेंट। तो वो वाली जो डिटैचमेंट है, जो ऊपर वाला कार्ड है, वो आपको डिटैच कर रहा है। लेकिन ये रीजनरेशन का कार्ड होता है, आपको रीजनरेट करता है, आपको बेहतर करता है और बेहतर करने की पोजीशन में होता है। ये आपको आर्जी ज़िंदगी से निकाल के परमानेंट ज़िंदगी की तरफ लाता है। अब इसका मकसद यह हुआ। ये प्रेजेंट का कार्ड है। ये जो कार्ड है आपका इस हफ्ते का पूरा कार्ड है, जहाँ पे मैंने कहा है कि ये काम मैंने नहीं करना, लेकिन एंजाइटी आ गई कि यार पैसे भी नहीं आ रहे और काम भी बंद कर दिया मैं। अब ये कर रहा है कि ये रीजनरेट कर रहा है आपको, ये आपको बदल रहा है, ये आपको चेंज कर रहा है। ये प्रेजेंट में आपकी सूरत हाल अच्छी हो रही है और अच्छी हो जाएगी। ये देखिएगा, ये नियर फ्यूचर का कार्ड है और ये है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का मकसद है कि आपके पास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप मम्मी की तरह लपेट के रख देते हैं कि सारी उम्र ये रहें, इसकी शक्ल वैसी रहे। मम्मी का पता है ना मम्मी कैसे बनती है, मम्मी की फिल्म्स देखी होंगी। मम्मी में का मकसद मदर नहीं, वो जो मिस्र में इजिप्ट में होता है, लाश को पट्टियों से बांध के ख़ास केमिकल लगा के रखते हैं ताकि ये सारी उम्र तायात क़यामत तक ताज़ा रहे। तो ये जो मम्मीफाई है, इसका मकसद है कि आप अपनी कुछ प्रॉब्लम्स को मम्मी बना कर लगा रख देते हो कि ये ताज़ा ही रहती है और कुछ दुख भी ताज़ा होते हैं, वो हमेशा ताज़ा लगते हैं जिनके साथ आप अटैच होते हो। तो ये बता रहा है आपको कि ये आपके पास कार्ड नियर फ्यूचर में आ रहा है, यानी कि पुरानी प्रॉब्लम्स ये हो सकती हैं जहाँ पे आपको आग लगी हुई है, ये पुरानी प्रॉब्लम्स दोबारा आपकी ज़िंदगी में आ सकती हैं। अब फीलिंग की तरफ चलते हैं। ये वाली फीलिंग 2 ऑफ स्वॉर्ड की फीलिंग है और ये बता रही है कि आपके पास जो फैसला करने की सलाहियत है वो आपने अपनी बंद की हुई है, अपनी आंखें और अपने कान बंद किए हुए हैं और ग्राउंड रियलिटीज़ को आप नहीं देख रहे हैं। हालांकि इस रीडिंग में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर ये कार्ड क्यों आया है, हो सकता है अंदर की बात हो जो कि मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मोहब्बत की बात है, ये प्यार की बात है। ये देखें, ये आया है कार्ड नाइट ऑफ कप्स का। तो हो सकता है कि अंदर में कोई ना कोई गम ऐसा हो जिसकी वजह से आपने आंखें बंद कर ली हो, सोचने समझने की सलाहियत आपने अपनी बंद की हुई हो। ये आपकी फैमिली का कार्ड है, चैरियट का कार्ड है और बहुत अच्छा कार्ड है। और वो समझते हैं आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत लगन से दिल लगा के कर रहे हैं और बहुत थकन वाला काम भी करते हैं और सक्सेस भी आपको उसी वजह से मिलती है कि आपने मेहनत की हुई है और बहुत काम किया हुआ है। ये कार्ड देखिएगा, ये कार्ड आपका ख्वाब है, आपकी उम्मीद है मनी मेकिंग का, पैसे बनाने का। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 8 ऑफ पेंटिकल का मकसद है कि बहुत ज़्यादा पैसे। 8 हाइप होती है, 10 तक के कार्ड होते हैं तो 8 एक हाइप होती है। और यहाँ पे जो कार्ड आया था जिस पे मैंने कहा था कि आपने सोचा है कि मैं ये काम नहीं करूँगा, ये देखिएगा, ये दोनों कार्ड एक जैसे हैं। यही वो आदमी है जिसने कहा था मैं अब गलत काम नहीं करूँगा, मेहनत से कमाऊँगा। तो ये गलत काम यहाँ पर बंद हो गया, आप रीजनरेट हो गए और ये आप अलग से, ये आपका ख्वाब बन गया कि मेहनत से, अपने हुनर से मैं पैसे कमाऊँगा। तो ये आपका ख्वाब आपका पूरा होगा, ये हो रहा है इंशाल्लाह, वही आदमी है। ओके जी, आखिरी वाला कार्ड उससे भी ज़्यादा अच्छा, और वो है स्टार का कार्ड, उम्मीद का कार्ड, अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड। आपने सोचा कि मैंने गलत काम नहीं करना, एंजाइटी वक्ती तौर पे आ गई, लेकिन अब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जिसको आपने अवेल करना है
और फिर उसके साथ आपके साथ अच्छा होगा। बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत ज़बरदस्त रीडिंग है एरीज़। अगर आप समझने की कोशिश करें तो बहुत चीज़ें आपके लिए इस हफ्ते में अच्छी हो जाएंगी। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। आपके 3 सवाल ये जी, एक सवाल, ये 2 सवाल और ये 3 सवाल। एक सवाल बता रहा है आपका यस आपका काम हो जाएगा, मैजिशियन का कार्ड है। मैजिशियन बता रहा है कि आप अपनी एक्सपर्टीज़ पे, अपने हुनर पे, अपनी काबिलियत पे यकीन रखें, चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी। सवाल नंबर 2, यस आपका काम हो जाएगा, आपकी जो बेसिक ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाएंगी, और अगर कहीं से कुछ पैसे आने हैं, कोई फ़ैसला हुआ है तो उसकी आधी पेमेंट भी आपके पास आ जाएगी और आपको आपका हक भी मिल जाएगा, चाहे ये कोर्ट का फैसला हो या कोई किसी और तरीके से हो। तीसरा कार्ड भी कह रहा है यस आपका काम हो जाएगा। ऐसे लोग जो नौकरी के, कारोबार के या नए बिजनेस के इंतज़ार में हैं, उनके पास लेटर आने वाला है और आप जल्द ज्वाइन करने वाले हो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।